ओडिशा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष महेश्वर मोहंती अब हमारे बीच नहीं रहे। आज तड़के 3:25 पर भुवनेश्वर के एक निजी अस्पताल में उनका निधन हो गया। बताया जा रहा है कि मोहंती पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे, जिसकी वजह से उनका 1 नवंबर से भुवनेश्वर के केयर अस्पताल में इलाज चल रहा था। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने के 15 महीने बाद 21 नवंबर को अपने गृह क्षेत्र रायरंगपुर आएंगी। इस दौरान अपने इलाके के लोगों को रेलवे से जुड़ी कई बड़ी सौगात देंगे। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर इलाके में तैयारियां तेज हो गई है। इलाके के लोग भी राष्ट्रपति के आगमन को लेकर काफी खुश हैं। राष्ट्रपति के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहेंगे। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां 3 साल की मासूम से हैवान ने पहले दुष्कर्म किया। इसके बाद उसकी हत्या कर दी और गुनाह को छुपाने के लिए उसने शव को बेड के नीचे छुपा दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। फिलहाल आरोपित की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी जारी है। भारतीय डीआरडीओ आज सुबह प्रलय नामक अत्याधुनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिसाइल को अगर एलओसी के पास दागा जाए तो इससे चीन के बंकर तोप आदि को नष्ट और खत्म किया जा सकता है। प्रलय को पाकिस्तान की कम दूरी की परमाणु मिसाइल से मुकाबला करने के लिए भी तैयार किया गया है। आज सुबह सुबह बंगाल की खाड़ी में भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 4.2 थी। अक्सर देखा गया है कि समुद्र में भूकंप आने के बाद सुनामी का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन अभी तक सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं हुई है। जहां तक ओडिशा की बात है, ओडिशा में झटके महसूस नहीं किए गए हैं। इसके साथ ही किसी तरह के नुकसान की भी जानकारी सामने नहीं आई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 20 सीटों पर मतदान हुआ। इनमें से सुकमा, कांकेर और मोहला मानपुर समेत 7 जिलों की 10 सीटों पर दोपहर 3 बजे वोटिंग समाप्त हो गई, जबकि 4 जिलों की 10 सीटों पर शाम 5 बजे वोटिंग खत्म हुई। पूर्व सीएम रमन सिंह समेत कई दिग्गज नेताओं ने अपने अपने क्षेत्र में वोट डाले। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर मुकाबला खासा रोचक हो गया है। चुनाव में राजनीति रिश्तों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। कहीं पति पत्नी एक दूसरे के सामने चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो कहीं जीजा साली और चाचा भतीजी आमने सामने हैं। किसी सीट पर बेटी ने पिता के खिलाफ, तो वहीं एक दूसरी सीट पर पिता ने बेटे के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी जहां भी जाते हैं, वह खुद को गरीब और चायवाला बताते हैं। खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी आम लोगों से मिलते हैं, लेकिन मोदी आम लोगों से करीब से नहीं मिलते हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार ने 5 साल तक जन कल्याण के लिए काम किया, लेकिन केंद्र सरकार ने क्या किया। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के नेतृत्व में भाजपा सत्ता में थी, तब हिंसा और गरीबी का बोलबाला था। राजस्थान के मकराना में एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम अशोक गहलोत पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने अपने लोगों को नौकरी देकर 40 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। महिलाओं के साथ अपराध में भी राजस्थान देश में नंबर 1 पर है, लेकिन इस पर गहलोत सरकार चुप है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर मुकाबला खासा रोचक हो गया है। चुनाव में राजनीति रिश्तों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। कहीं पति पत्नी एक दूसरे के सामने चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो कहीं जीजा साली और चाचा भतीजी आमने सामने हैं। किसी सीट पर बेटी ने पिता के खिलाफ, तो वहीं एक दूसरी सीट पर पिता ने बेटे के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। मिजोरम में मतगणना की तारीख में बदलाव की मांग करते हुए मिजोरम के एक 65 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता ने मंगलवार को चुनाव आयोग की चुप्पी के खिलाफ भूख हड़ताल की। उन्होंने भूख हड़ताल के साथ अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए मतदान का दिन चुना। इस दौरान वह आइजोल के मध्य में राज्य सरकार के स्वामित्व वाले सभागार वानापा हॉल के सामने बैठे थे।
विवादों में घिरी तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा ने मंगलवार को बड़ा दावा करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस के सांसद को लोकसभा को कार्यवाही से दूर रखने के लिए संसद की आचार समिति की बैठक को स्थगित किया गया था। यह सब आचार समिति की रिपोर्ट को बहुमत से पास करवाने के लिए किया गया। महुआ के इस दावे पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तीखा पलटवार किया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने DGCA नागरिक उड्डयन आवश्यकता कार के उल्लंघन के लिए एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एयरलाइंस के निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि एयर इंडिया प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही थी। इसलिए एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी कर CAR के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर जवाब मांगा गया है। केरल हाई कोर्ट ने धार्मिक स्थानों पर विषम समय में पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध बैन बर्स्टिंग क्रैकर्स लगा दिया है। न्यायमूर्ति अमित रावल ने 3 नवंबर को आदेश देते हुए कहा था कि किसी भी पवित्र पुस्तक में ऐसा नहीं लिखा है कि पटाखे जलाने या फोड़ने से भगवान प्रसन्न होते हैं। हाई कोर्ट इस मामले में राज्य सरकार सहित विभिन्न हितधारकों द्वारा दायर अपील पर विचार कर रही थी। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि दिल्ली को साल दर साल ऐसे ही नहीं चलाया जा सकता। अदालत ने दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि नगर निगम का ठोस कचरा खुले में न जलाया जाए। इस पर भाजपा ने मंगलवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर एक तमाचा है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की। दरअसल एक समाचार पत्र में राज्य में डॉक्टरों, तकनीशियनों और विभिन्न अन्य कर्मियों सहित 16,500 चिकित्सा कर्मचारियों की कमी की रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। इस पर कोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। साथ ही कोर्ट की मदद के लिए एक न्याय मित्र नियुक्त किया गया है। मंगलवार 7 नवंबर को शेयर बाजार की जारी तेजी थम गई। आज सेंसेक्स 16.29 अंक गिरकर 64,942.40 पर और निफ्टी 5.05 अंक की मामूली गिरावट के साथ 19,406.70 पर बंद हुआ। हालांकि बैंक निफ्टी आज 118 अंक बढ़कर 43,737 पर बंद हुआ। BSE मिड कैप की बात करें तो मिड कैप 142 अंक ऊपर 32,190 पर और BSE स्मॉल कैप 38,107 पर बंद हुआ। इजराइल हमास युद्ध को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने गाजा में मानवाधिकार उल्लंघनों पर सरकारी अधिकारियों और नागरिक समाज के साथ बातचीत करने के लिए मंगलवार को मध्य पूर्व की 5 दिवसीय यात्रा शुरू की। उनके कार्यालय ने कहा कि तुर्क मंगलवार को काहिरा में हैं और गुरुवार को जॉर्डन की राजधानी अम्मान की यात्रा से पहले बुधवार को गाजा की सीमा पर स्थित राफा का दौरा करेंगे। नेपाल में पिछले शुक्रवार आधी रात 6.4 की तीव्रता से भूकंप के झटके लगे। भूकंप के चलते सबसे ज्यादा पश्चिमी नेपाल के जजरकोट और रुकुम पश्चिम जिलों में तबाही हुई है। साथ ही लगभग 8,000 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। भूकंप के कारण मरने वालों की संख्या 153 है, जबकि घायलों की संख्या 266 पहुंच गई है। जजरकोट में सोमवार को भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। दांतों की ठीक से सफाई न होने के कारण गंदी परत जम जाती है। पीले दांतों की वजह से लोगों के सामने कई बार शर्मिंदा भी होना पड़ता है। ऐसे में आप दांतों को चमकाने के लिए कुछ असरदार घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं। दांतों को साफ करने के लिए सरसों तेल, नमक, केले के छिलके आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। ICC वनडे वर्ल्ड कप 2023 के 39वें मैच में अफगानिस्तान का सामना ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है। इस मैच में पहल बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान टीम के स्टार ओपनर इब्राहिम जादरान ने तूफानी शतक जड़कर इतिहास रच दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इब्राहिम ने कंगारू टीम के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और तूफानी शतक जमा दिया। वानखेड़े के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला है। अफगानिस्तान के खिलाफ खेलते हुए स्टार्क ने विपक्षी टीम के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी को क्लीन बोल्ड करते हुए वसीम अकरम और लसिथ मलिंगा को एक साथ छोड़ दिया है। स्टार्क की रफ्तार भरी गेंद के आगे शाहिदी चारों खाने चित हुए। हालांकि स्टार्क अब तक महंगे साबित हुए हैं। ICC वनडे वर्ल्ड 2023 का आधा सफर खत्म हो चुका है।
जहां भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहद ही शानदार नजर आ रहा है, जिन्होंने अभी तक लगातार 8 मैचों में जीत हासिल की है। वहीं साउथ अफ्रीका की टीम भारत को टक्कर दे रही है। इस बीच आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए 3 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के 40वें मैच में डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड की भिड़ंत नीदरलैंड्स के साथ होगी। इंग्लैंड पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है। ऐसे में पुणे में टीम सम्मान बचाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। वहीं इस मेगा इवेंट में कई बड़े उलटफेर कर चुकी नीदरलैंड्स इंग्लिश टीम को भी अपने प्रदर्शन से चौंकाना चाहेगी। बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल की आने वाली फिल्म सैम बहादुर का हर कोई बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इस बीच सैम बहादुर का शानदार ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। विक्की कौशल के अलावा डायरेक्टर मेघना गुलजार सैम बहादुर में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस सानिया मल्होत्रा और फातिमा सना शेख लीड रोल में नजर आएंगी हैं। इस साल सुपरस्टार सनी देओल की गदर 2 से सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने वाले फिल्ममेकर अनिल शर्मा ने अपने अगली फिल्म का ऐलान कर दिया है। अनिल की अगली फिल्म का नाम जर्नी है। खास बात यह है कि इस मूवी में हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर लीड रोल में मौजूद हैं। भारतीय टीम के बैट्समैन शुभमन गिल क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में शानदार रन बनाने के लिए तो सुर्खियों में हैं ही, लेकिन सचिन तेंदुलकर की लाडली सारा तेंदुलकर को भी डेट करने को लेकर वह लगातार चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में शुभमन गिल की खातिर फैंस ने सोशल मीडिया पर सारा तेंदुलकर से ये चीज मांग ली है। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के डीपफेक वीडियो वायरल होने के बाद अब इसका शिकार कटरीना कैफ हो गई हैं। सोशल मीडिया पर कटरीना कैफ की एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है, जिसमें उनके टॉवल सीन को एडिट कर दिया गया है। रश्मिका मंदाना के बाद कटरीना कैफ की ये फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। सुपरस्टार सलमान खान की भांजी अलीजेह अग्निहोत्री मौजूदा समय में अपनी डेब्यू फिल्म फर्रे को लेकर चर्चा में बने हुई हैं। इस बीच दिवाली के मौके पर धूम मचाने के लिए फर्रे का पार्टी सॉन्ग रिलीज हो गया है। इस गाने को सलमान ने सोशल मीडिया पर शेयर कर भांजी के लिए मजेदार बात लिखी है।